नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आप सबका स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल राइज एंड शाइन एनके में। तो सॉरी बच्चों, बायो की वीडियो जो है वो काफ़ी लेट हो गई। तो इसके हमारे पास ठोस कारण है, पर इसकी बात हम बाद में करेंगे कि बायो की वीडियो जो है वो लेट क्यों हो गई। ठीक है, पर इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम आपको आपके सब्र का फल नहीं बल्कि पूरा पेड़ दें। ठीक है, तो बच्चों चलिए हम शुरू करते हैं कि इस वीडियो में हम ये तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हम हमारी जो बायोलॉजी है 12th की, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्कोर कर सकते हैं। जैसे अब एग्ज़ाम्स काफ़ी ज़्यादा करीब हैं और ज़्यादातर बच्चों को यही टेंशन है कि बायो में पता नहीं क्या आएगा, क्योंकि हमारी जो बायो है बच्चों को काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। ठीक है, उसमें इतने ज़्यादा डायग्राम्स हैं, इतने ज़्यादा टॉपिक्स हैं, इतने ज़्यादा ऑलमोस्ट सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो क्या करें और क्या ना करें, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चों। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो आपको प्रायोरिटी वाइज करने हैं। तो वीडियो को जैसा हम हमेशा करते हैं, इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद मैं चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे हमारे पास 5 यूनिट और 13 चैप्टर है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो लेट क्यों हो गई बच्चों, क्योंकि बायो ना मेरा कोर सब्जेक्ट नहीं है बच्चों, और दूसरा मेरे पास ना ऑफलाइन बैचेस भी है। और आप ऐसा समझिए कि मैं ऑलमोस्ट ऐसा ही है कि घर पर मैं ही मान लीजिए आप ओनली अर्निंग पर्सन हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है और ना मैं ढंग से वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाता। पर आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलती रहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन लेट होगा बच्चों। और दूसरा था कि मुझे प्रॉपर रिसर्च करनी थी कि एग्जैक्ट कौन से टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और पूछे जा सकते हैं, तो इसमें थोड़ा बच्चों टाइम लगता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको पता है कि हमारे पास बायो के कितने हैं, 5 यूनिट्स हैं। पहला यूनिट है हमारा रिप्रोडक्शन, दूसरा यूनिट है हमारा जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, तीसरा यूनिट है हमारा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, चौथा यूनिट है हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, पांचवा यूनिट है हमारा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो अभी तक पक्का काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें ना पता ही नहीं कि हमारे कौन से यूनिट्स और चैप्टर्स हैं, या जिन्होंने 1 या 2 यूनिट्स जो हैं वो अच्छे से कर रखे हैं, बाकी यूनिट्स का उन्हें कुछ नहीं पता। तो अब हम क्या करें, अब इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा काम करना तो पॉसिबल है नहीं। तो इस वीडियो में यही बात हम करने वाले हैं कि कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और हमें करने चाहिए बच्चों। तो हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास क्या है, 5 यूनिट्स हैं बच्चों। ठीक है, और 13 चैप्टर्स हैं। जैसे जो पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन, उसमें कितने हैं, 3 यूनिट्स हैं। हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट्स, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके बाद जो सेकंड यूनिट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, उसमें क्या है, उसमें भी 3 हमारे पास चैप्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एवोल्यूशन। और जो थर्ड यूनिट है बच्चों, उसमें 2 चैप्टर्स हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। जो हमारा 4th यूनिट है बच्चों, उसमें भी हमारे पास कितने हैं, 2 चैप्टर्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस बच्चों। और जो 5वां यूनिट था उसमें हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं बच्चों, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो मैंने लिख रखा है कि किस चैप्टर में से कितना ज़्यादा काम आएगा, आपको पता होगा स्ट्रक्चर, पर ये देखना बहुत ज़रूरी है बच्चों। जैसे रिप्रोडक्शन में से 16 नंबर का काम आएगा, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में से 18 नंबर का काम आएगा। चाहे अभी तक आपने जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन कर रखा है या नहीं कर रखा है, पर आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको अच्छे से स्कोर करना है। ठीक है बच्चों, तो और तीसरा जो यूनिट था उसमें से हमें 12 नंबर का काम आएगा, और इसमें से हमें 10 नंबर का, और इसमें से हमें 14 नंबर का काम आएगा बच्चों। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी 70 की थ्योरी होगी, 25 की प्रैक्टिकल, 5 की असेसमेंट। ये बातें हम पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं, तो ये आपको पता ही है कि आपके हाथ में है ये बच्चा 70 थ्योरी। तो इनमें अब हम क्या करें बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्कोर करें। तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आपका बायो का एग्जाम। मेनली जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आपको पता होंगे और उन्हीं में से आएगा बच्चों, पर देखते हैं कि वो कौन से हैं। तो ये जो है, ये स्ट्रक्चर जो है वो हमें समझ आ चुका है। अब हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या है। तो बच्चों जैसे 5 क्वेश्चन होंगे ना, जैसे 5-5 वाले जो 3 क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, एक तो हम इनमें से आएगा रिप्रोडक्शन में से, एक आएगा जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में से, और एक आएगा आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में से। इसमें से अच्छी बात क्या है बच्चों, ये जो 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा ना, आपको 5 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। उनमें से जो एक क्वेश्चन होगा जो इसमें से आएगा, उसमें क्या होगा बच्चों, पैसेज होगा। ठीक है, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्या मिल जाएगी, हेल्प। तो बातें हैं जैसे कि ये जो चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन वाला, इसमें बच्चों सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। तो बच्चों हमारा जो फर्स्ट यूनिट था रिप्रोडक्शन, उसमें 3 चैप्टर्स जो थे उनमें से ऐसे आपको काम आ सकता है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोटिंग प्लांट्स वाला जो चैप्टर था हमारा, उसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो ये है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। इन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है बच्चों, ये मेगास्पोरोजेनेसिस। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम है, ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने स्कूल में थोड़ा बहुत भी कर रखा है तो आपको पता होगा कि यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक्स हैं। हम इनमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक्स की बात करेंगे। और जैसे देखिए, अगर मान लीजिए ये सभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको इनमें से कोई भी नहीं छोड़ना चाहिए, आपको ये सभी टॉपिक्स करने चाहिए। पर फिर भी मान लीजिए अगर आपको ना आपके पास बहुत ही कम टाइम है और आपको बहुत ही
कम चीज़ें जो हैं वो आती हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा मेगास्पोरोजेनेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए और इसकी बार बार जैसे लिख कर प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको इसे ज़्यादा अच्छे से समझना चाहिए, इसके ऊपर ज़्यादा प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसके बाद जो है बच्चों पॉलिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये सभी जो टॉपिक्स हैं वो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट्स में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक्स क्या थे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के ऊपर, मेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट वाले जो क्वेश्चन थे प्लांट्स में, ठीक है। जो मेगास्पोरेंजियम जो है उसकी स्ट्रक्चर, ठीक है, एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर, पॉलिनेशन में भी आपको सेल्फ और क्रॉस में डिफरेंस आ सकता है। जो एजेंसीज थी पॉलिनेशन में वो आपको पूछी जा सकती है। ट्रिपल फ्यूजन वाला क्वेश्चन बच्चों, टैपेटम, जैसे इन पर भी क्वेश्चन आ सकता है। इस पे आपको 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा बच्चों, अगर आया तो काफ़ी बार पूछा जा चुका है सिंपली जैसे। और ये था जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। आपको जैसे इसे एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है एक वेल लेबल्ड डायग्राम के साथ। तो जो डायग्राम्स जो है वही जान है हमारी बायो की, ठीक है। आपको कोई भी जो डायग्राम है उसे हल्के में नहीं लेना है, उल्टा अगर आप कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं आपके पास जिनमें अगर आपने डायग्राम अच्छे से बनाया तो 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 से 3 नंबर तो आपको डायग्राम के ही दे दिए जाएंगे बच्चों, आपको पता है ऐसा ये सारी बातें, ठीक है। तो जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसमें से कोई एक पर्टिकुलर चीज़ भी पूछी जा सकती है छोटे क्वेश्चन में 2 नंबर में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, और इन चारों में से सबसे ज़्यादा जरूरी ये है बच्चों oogenesis, ठीक है। ये काफ़ी बार जो है पूछा जा सकता है। और दूसरा जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ये दोनों बच्चों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ये सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, पर ये दोनों इन सब में सबसे ज़्यादा क्या है जरूरी क्वेश्चन हैं। और जैसे बच्चों आपको समझ है, ठीक है, कि रिप्रोडक्शन और जो दूसरा यूनिट है हमारा जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर रखते हैं एग्जाम्स के लिए, ठीक है। 16 नंबर का काम इसमें से आएगा, रिप्रोडक्शन में से, और 18 का उसमें से बच्चों, ठीक है। तो इन दोनों यूनिट्स को आपको बहुत अच्छे से करना है और पहले आप इनको कर लीजिए, फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर एक यूनिट पर एक वीडियो ले आऊँ, ठीक है। तो अब ना बच्चों क्या है, आपको मेरी एनर्जी में थोड़ी कम फील हो रही होगी, ठीक है, या फंबलनेस जो है बच्चों वो फील हो रही होगी। तो जैसे अब मैं रात को ऑलमोस्ट, ठीक है, 20 मिनट बाद बच्चों 12 बज जाएंगे, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी तो हमने शुरू ही किया है, अभी तो हमने बच्चों सिर्फ फर्स्ट यूनिट की बात की है। तो ये जब तक मैं पूरी ख़त्म करूँगा, जैसे मैं इसे बार बार साफ़ करूँगा, लिखूँगा, ठीक है, आपको एक छोटी मिलेगी बच्चों, पर कम से कम मुझे 1 या 1.5 जो होगा वो हो जाएगा। उसके बाद मैं इसे एडिट करूँगा, अपलोड करूँगा, तो सुबह तक आपको ये वीडियो जो है बच्चों वो मिल जाएगी, ठीक है। पर तो ना मैं सारा दिन जैसे थोड़ा सा थक चुका हूँ बच्चों, तो मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी जो है वो कम है, ठीक है। पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से मैं बता सकूँ। और जो आपको भी पता है कि हमारी बायो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और दूसरा ये मेरा कोर सब्जेक्ट भी नहीं है, तो पर फिर भी हम अच्छी जितनी हो सकती है पॉसिबल उतनी अच्छी कोशिश करेंगे इनमें। तो मैं ना हर एक सिंगल यूनिट पर भी टॉपिक्स लाऊंगा, कि हर एक सिंगल यूनिट में, और मैं शॉर्ट्स में छोटे क्वेश्चन जो है उन्हें कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा बच्चों। और ये सारी चीज़ें कल से ही शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने अब 2-3 दिन बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था बच्चों, वीडियो नहीं होती तो मैं प्रिपेयर ही कर रहा था, ठीक है। तो अब हम बात कर चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोवरिंग प्लांट्स वाले की, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, और उसके बाद जो है बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो थर्ड चैप्टर था हमारा, ठीक है। इन दोनों में से आपको बड़ा क्वेश्चन आएगा बच्चों, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम है, ठीक है, और तो वो भी आपको जो है वो पूछा जा सकता है। और सिंपली और ऐसे ही जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसमें जो मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोथ आपको टेम्परेरी और परमानेंट मेथड्स से ज़्यादा ज़रूरी है। एसटीडीज जो है उन्हें आपको ध्यान से कर लेना चाहिए, और इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, और उसमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी जिप्ट और लिफ्ट, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। और सभी ज़रूरी हैं, पर ये प्रायोरिटी अदरवाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये था बच्चों हमारा फर्स्ट यूनिट। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे सेकंड यूनिट की। तो अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे यूनिट जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की। मैं जानता हूं बच्चों अब आपको देखकर ये लगेगा कि इतने सारे टॉपिक्स पर ये यूनिट कितना ज़्यादा बड़ा है। आपको भी पता है कि इसमें से 18 नंबर का काम आएगा, और ये बस कुछ टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इनमें से एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका 18 में से एक भी नंबर नहीं कटेगा। छोटे से लेकर बड़े क्वेश्चन सभी इन्हीं टॉपिक्स में से पूछे जाएंगे। तो टाइम की पाबंदी के कारण मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बोल सकता, तो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ जिनमें से पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है कि जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इस यूनिट का, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको करना चाहिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये सभी ज़रूरी है, एबीओ, ब्लड ग्रुपिंग, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनी बी एंड ह्यूमन ऑल्सो, ठीक है बच्चों, एंड ह्यूमन ऑल्सो, और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स,
पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो ये सभी बच्चों जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे, जिन्हें आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। देखिए, तो जो मेंडल के लॉस थे उन पर तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी ये जो टॉपिक्स, इनमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप पहले कर लीजिए एबीओ ब्लड ग्रुपिंग वाला टॉपिक, उसके बाद पेडिग्री एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है बच्चों। और आपको पता है इन दोनों में से क्या आएगा कि जो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा ना, वो इन दोनों में से आएगा बच्चों, ठीक है। तो आपको जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें ये सभी जरूरी है, जैसे कि डबल हेलिक्स, डीएनए स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों। पर ये जो डीएनए रेप्लिकेशन वाला क्वेश्चन और ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों, ये आपको पहले करना चाहिए। उसके बाद आप कर लेना ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है, हार्शियन चेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मिसेल्सन स्टाहल्स एक्सपेरिमेंट, क्या पता मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो आप, ठीक है, मिसेल्सन स्टाहल्स एक्सपेरिमेंट जो है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके बाद ये तो था हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो बच्चों एक बार आप देख लीजिए मेरे ध्यान से, ठीक है। डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, हार्शियन चेज एक्सपेरिमेंट, मिसेल्सन स्टाहल्स एक्सपेरिमेंट, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है बच्चों। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, ये भी बहुत ज़रूरी है, पूछा गया है कई बार, ठीक है। और ये जो लैक ऑपेरियन था, द लैक ऑपेरियन, ये तो आपको प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछा गया, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। गोल्स ऑफ एचजीएच आपको पता है। इसके बाद जो बच्चों एवोल्यूशन आएगी, एवोल्यूशन में मिलर्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, होमोलॉजिस एंड एनालॉजिस, और 2 नंबर में भी आपको पूछा जा सकता है। एडेप्टिव रेडिएशन बच्चों, ठीक है, और ये हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, एवोल्यूशन ऑफ, ये सब भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों। अगर देखिए ये 2 ही यूनिट्स थे ना जो आपके सबसे ज़्यादा बड़े थे, ठीक है, रिप्रोडक्शन वाला और ये, तो इन दोनों में ही आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलेंगे बच्चों, टॉपिक्स मिलेंगे। अगर सोचिए आपने इन दोनों को कवर कर दिया तो आपने नियरली हाफ जो, ठीक है बच्चों, अपना कवर कर दिया, ठीक है। तो 34 के नियर अबाउट, ठीक है, ऑलमोस्ट नियरली हाफ जो सिलेबस है आपने अपना कवर कर लिया बच्चों, सिर्फ 2 यूनिट से। तो ये सिंपल ही नहीं होगा, आपका हाफ एग्जाम, आपका आधा पेपर होगा जो बच्चों 2 बड़े क्वेश्चन, कितने ही 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो होंगे वो इन्हीं में से आ जाएंगे, इसमें से और रिप्रोडक्शन से। तो चलते हैं नेक्स्ट जो यूनिट है उसकी तरफ। सॉरी बच्चों, ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेट हो गई, ठीक है। पर इस वीडियो में हमने यही कोशिश की है कि हम आपको जो आपके सब्र का फल है उसकी जगह पर सब्र का पूरा पेड़ दें, और हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद हम हर एक पर्टिकुलर यूनिट पर एक वीडियो ले आएँ, ताकि आपको समझने में और ज़्यादा ईजी हो, और हम सीधा क्वेश्चन ही बोल दें आपको कि कौन सा क्वेश्चन आपको पास्ट पे ज़्यादा पूछा गया है, और अगर उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पॉसिबल हो तो हम वो भी कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं हमारे 3rd यूनिट पर। जो हमारा 3rd यूनिट है वो है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें हमारे पास 2 चैप्टर्स थे। जो पहला चैप्टर था वो था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और जो दूसरा चैप्टर था वो था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जो डिजीजेस है जितनी भी हैं आपको सभी अच्छे से देख लेनी चाहिए, ठीक है, सभी, ठीक है, एक भी मत छोड़िए। उसके बाद जो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम है ये इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद इम्यूनिटी ये आप कर लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल ये टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिए। एड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ ड्रग्स, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, अल्कोहल अब्यूज़, ठीक है, जैसे इसमें आपका चरस गांजा, ये जो आपको जैसे एक फोटो दी जा सकती है, आपको पूछा जा सकता है बताइए, ठीक है, ये जो प्लांट है इसके लेटेक्स से कौन सा ड्रग बनेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा 5 नंबर में भी आपको कोई स्ट्रक्चर दी जा सकती है और आपको पूछा जा सकता है इसके बारे में बताइए, इसमें इस डायग्राम में ये क्या है, ये इसमें कन्वर्ट होकर क्या बनेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। और दूसरा जो है इसमें नहीं आएगा, हम पिछले में से बात कर रहे थे, तो जैसे माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है। इतनी रात को कुत्ते भी भौंक रहे हैं बच्चों, ठीक है, क्या करें, उन्हें बाहर जाकर चुप करा कराएं, ठीक है, क्या पता वापस ही ना आ पाए, तो हमें नहीं जाना चाहिए बाहर, ठीक है। तो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए बच्चों। उसके बाद जो है इसमें बायो फर्टिलाइजर्स, बिकॉज ये बायोगैस प्लांट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीवेज ट्रीटमेंट, तो ये तो बोर्ड्स फेवरेट है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं पास्ट में भी पूछी जा चुकी हैं, अब भी पूछी जा सकती हैं, तो इन्हें आप अच्छे से कर लीजिएगा बच्चों। तो ये था हमारा कौन सा 3rd यूनिट। इसके बाद हम 4th यूनिट की बात करते हैं बच्चों। अब हम 4th यूनिट पर आ चुके हैं, और 4th यूनिट है हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसमें से हमें बच्चों ज़्यादा काम नहीं आएगा, इसमें से हमें 10 ही नंबर का काम आएगा, इसमें से आपको 4 नंबर का और इसमें से आपको 6 नंबर का काम आएगा। और ये काफ़ी ईजी और इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है ना, डीएनए कटिंग, जीन थेरेपी वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये सारी कर लीजिएगा बच्चों, मुझे पता है थोड़ा लेंथी लगेगा आपको, पर ये कर लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो यही है,
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है बच्चों, इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये भी कर लीजिएगा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, पर ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है बच्चों, इसे बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर था, यानी इसी यूनिट का जो नेक्स्ट चैप्टर था, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये ज़रूरी था, इसमें से 6 नंबर का काम आएगा। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है बच्चों, इन्हें बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, हो सकता है इसमें से ही डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, बीटी कॉटन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन, ये तो आपको पता ही है जो बीटी कॉटन है ना, तो जो कॉटन है उसकी जो फसल थी उस पर कीड़े ना लगे। ठीक है, ऐसा उसका जीन मॉडिफाई कर दिया हमने। और ये जो इंसुलिन है वो पहले हम है ना किसी और चीज़ से, आपको पता है, कमेंट कीजिएगा कि किससे ठीक है बनाते थे, फिर उसमें हमने कुछ इंजेक्ट किया है ना, तो वो जो इंसुलिन है वो पॉइजनस या ना इन्फेक्शनस नहीं है, तो और ये बायोपायरेसी। ठीक है, तो ये सभी आपको पता है, ये दोनों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, बीटी कॉटन और ये। ठीक है बच्चों, इन पर ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। और देखिए बच्चों, ठीक है, कितना भेदभाव है ना, मैथ वाली वीडियो कितनी अच्छी थी, कितनी ज़्यादा एनर्जी थी, और बायो वाली वीडियो में बहुत ही कम एनर्जी। इसका कारण ये भी है बच्चों की 12:16 हो चुकी हैं। ठीक है, और ये देखिए मेरे आर को भी नींद आ रही है, ये देखिए नॉर्मली मेरा आर होता है ऐसे, इसमें जो आर है ये देखिए बच्चों, जूम करके देखिए आर को। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ जैसे जैसे वैसे वैसे आर को भी नींद आ रही है। अभी तो एक मिनट की बात और करेंगे, ठीक है, उसके बाद इसे एडिट करूँगा, इसे अपलोड करूँगा, और सुबह तक आपको पक्का ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, मुझे नहीं पता आपको ये वीडियो कैसी लगेगी, मुझे नॉर्मली खुद से तो ऐसा ही लग रहा है कि ये इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, पर मैं इसके बाद जो वीडियोज़ आएंगी बायो पर, उन पर और ज़्यादा अच्छे से काम करूँगा और आपको और ज़्यादा अच्छी मिलेगी। अगर मैं थोड़ा 1-2 दिन और वेट करता, और ज़्यादा रिसर्च करता और अच्छे से प्रिपेयर करता, तो शायद और ज़्यादा अच्छी वीडियो आ जाती, पर ये वीडियो और ज़्यादा लेट हो जाती है, और मैं आपको और ज़्यादा लेट नहीं करना चाहता। तो इसके बाद और वीडियोज़ आएंगी, वो इससे अच्छी होंगी। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो पक्का इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है बच्चों। ठीक है, और है ना, ऐसा नहीं कि मैंने घड़ी में टाइम जो है वो सेट कर रखा है। जैसे देखिए मैं आपको बाहर दिखाता हूँ बच्चों, 1 मिनट, मैंने कैमरा भी नहीं छेड़ा, और ये देखिए अंधेरा बच्चों। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि मैं है ना कि घड़ी में एडिट कर सकता हूँ। ऐसा बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ बच्चों को या कुछ लोगों को लगेगा कि मैं ना बस ऐसे इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करने के लिए बोल रहा हूँ कि मैं रात को रिकॉर्ड करूँ। मुझे भी ना 2 दिन से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आपके कमेंट्स थे कि बायो की वीडियो। ठीक है, पर ना मुझे बहुत था कि मैं ना बायो की वीडियो बना दूँ जल्दी से, पर ना ऑफलाइन बच्चे हैं हमारे पास, हमें वो भी क्लासेस लगानी पड़ती हैं, और मैं है ना एल्डेस्ट सन हूँ, तो शायद आप समझेंगे। अगर आप घर में एक बड़े बेटे या बेटी हैं तो है ना उस पर जिम्मेदारियाँ थोड़ी ज़्यादा होती हैं, और क्या बताऊँ बच्चों आपको, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं चीज़ों को बदलने की, काम करने की, पर कोई ना कोई कमी रह जाती है। ठीक है, फ़ोन चार्ज करते हैं तो खुद की बैटरी बाय बाय कह जाती है, तो शेयर तो अपने आप हमसे बन जाता है। तो बच्चों ये था हमारा 4th यूनिट। अब मैं इसे साफ करके 5th यूनिट की बात करता हूँ। ठीक है, तो बच्चों अब हम आ चुके हैं हमारे फाइनल यूनिट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पे। ठीक है, तो इसमें से बच्चों में 14 नंबर का काम आएगा। जो फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों एज पिरामिड, फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, ग्रोथ मॉडल्स, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन बच्चों। ठीक है, ग्रोथ पैरासिटिज्म, तो ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और इसमें इकोसिस्टम डिकम्पोजिशन फूड चेन, ठीक है, को 10% को देख लेना एनर्जी वाला। ठीक है, और जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है उसमें स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप है ना, जैसे एक दूसरे के साथ वो कैसे रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, ठीक है, क्या क्या नुकसान जो बायोडाइवर्सिटी का हो रहा है, ये चीज़ें कम हो रही हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है उसका क्या कारण है और उसे हम कैसे बचा सकते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, और इसके जो मेथड्स थे इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, शायद बाहर जो डॉग है उन्हें प्रॉब्लम हो रही है हमारे बोलने से, तो जब मैं बोलता हूँ तो वो भौंकते हैं, पर जब मैं चुपचाप काम करता हूँ ना तो वो चुपचाप रहते हैं, जिनको वो चाहते हैं कि हम बायो की प्रिपरेशन ना करें। तो ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, जिनमें से हमें एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू और मोर इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बता सकूँ। इसमें से बच्चों आपको ना पैसे जाएगा वो इसी में से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको इसी में से आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं होगा, आप अच्छे से कर लेंगे, ये पता है, मुझे विश्वास है आप पर। ठीक है, आपने पूरे 8-10 मंथ जो है वो प्रैक्टिस की है अच्छे से, आपने
तैयारी की है, कम से कम 6 से 7 मंथ आपने ज़रूर तैयारी की है। अगर नहीं की तो आप बस इन टॉपिक्स को कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और मैं कुछ कहना चाहूँ तो क्या कहूँ बच्चों, मेरे लिए बायो की वीडियो बनाना बिल्कुल ऐसा है जैसे एक इंजीनियर के लिए मान लो सर्जरी करना, ठीक है। तो पर शायद आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको थोड़ी बहुत बायो आती है तो आप जानते होंगे कि यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। नीचे ना हम एक PDF भी शेयर कर देंगे, ठीक है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उसमें ना थोड़े कम क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, प्रायोरिटी वाइज पहले वो करने चाहिए। तो आप वो कर लीजिए तो आप रिस्क ले सकते हैं, या PDF खोलने में क्या दिक्कत है, ठीक है बच्चों। देख लीजिए, आपको ज़्यादा ही टॉपिक्स आते होंगे उनसे, कम तो नहीं आते होंगे, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। तो अगर कोई टॉपिक हमसे रह गया है, हमने मिस कर दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो जैसी भी लगी हो, अच्छी बुरी, बहुत बुरी, हद से ज़्यादा बुरी, इतनी बुरी की हद ही नहीं, ठीक है, तब भी आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। बाकी हमने कोशिश की है और आने वाली वीडियोज़ में हम और ज़्यादा कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आज रात को रिकॉर्ड ना करता तो बच्चों ये वीडियो कल मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ती, ठीक है, क्योंकि अब 12:30 ऑलमोस्ट हो चुके हैं और सुबह 7 बजे बैच है बच्चों, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो को एडिट भी करेंगे, अपलोड भी कर देंगे, इसका थंबनेल भी बना देंगे, ठीक है। तो अगर आपको इतनी सी भी अच्छी लगी हो वीडियो, आपका इतना सा भी, ठीक है, बाकी मेरी राइटिंग देखकर तो मुझे नहीं लगता, ठीक है, कि आपको कोई फ़ायदा हुआ होगा, पर मैंने साथ साथ बोल दिया था तो शायद आपको समझ आ गई हो। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर इस वीडियो के बाद 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए और अगर आपको अच्छी लगी तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बायो पर बनाऊँ, 1-1 नंबर वाले, 2-2 नंबर वाले, 3-3, 5-5 वालों पर, ठीक है। अगर ये अच्छी नहीं रही वीडियो आपकी, अगर आपको नहीं पसंद आई, तो हम मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स पर ज़्यादा काम करेंगे और आपकी जो पंजाबी, इंग्लिश है उन पर ज़्यादा काम करेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी, ठीक है, मैं ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं हूँ। आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना कि आप रोज़ सेम एनर्जी में काम नहीं कर सकते बच्चों। कभी आप लो फील करते हैं, कभी आप अच्छा फील करते हैं, ठीक है, कभी आपके मुंह पर स्माइल होती है, कभी आसपास हज़ारों प्रॉब्लम्स, आप अकेले, तो कभी कभी वो स्माइल कम भी हो जाती है, तो आपकी एनर्जी भी थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। पर हमें जैसे यही डिसिप्लिन है बच्चों कि अगर चाहे हमारा मन करे या ना करे, पर हम काम करेंगे, ठीक है। हो सकता है किसी दिन बहुत अच्छा काम किया हमने, हो सकता है किसी दिन इतना अच्छा काम नहीं किया, ठीक है, पर जैसे करते रहेंगे तो धीरे धीरे इम्प्रूव होंगी चीज़ें, तो हम अच्छा काम भी करने लग जाएंगे। तो चलिए बच्चों, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ, बाय बोलकर बाय बोलता नहीं हूँ, ठीक है, वहीं रुका रहता हूँ। बहुत मुश्किल होता है ना बच्चों बाय बोलना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों।